क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन करते हैं. A dealer marks his goods 15% above the cost price. Then he allows 20% discount on it. What will be this? What will be his loss percentage? Loss. तो 100% का उसने खरीदा था, उसने 15% उससे ऊपर उसको क्या करा, एमपी कर दिया, मार्क प्राइस 115 कर दिया. उसके बाद उसने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, कितना है 20% डिस्काउंट अलाउ कर दिया. 20% डिस्काउंट अलाउ करने का मतलब है वो जो सेलिंग प्राइस जो होगा उसका वो 80% बचेगा, है ना. इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से. 92 यहाँ डेसिमल आ जाएगा क्योंकि ये परसेंटेज हटेगा ना, 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ. तो 92 पहले कोई चीज 100 रुपीज की खरीदी थी, अब 92 रुपीज की रह गई, यानी उसे 8% लॉस हो गया. 100 से अगर ऊपर होता है तो वो उतना प्रॉफिट होता है, 100 से जितना कम होता है वो उतना लॉस होता है. तो 100 से 8 कम ही 8% लॉस हो गई इसे. क्वेश्चन नंबर 2, आर्टिकल फैन है, उसकी कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है. उसमें बोला है कि दो कॉस्ट प्राइस हैं, अगर इसको 2827.06 ये SP1 मान लो इसको, एंड SP2 है इसका 2230 ये. अब क्वेश्चन ये है कि अगर इस सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं तो जो इस पे बेचा है ना, इससे जो हानि हुई है उसका 14% ज्यादा इस पे प्रॉफिट होता है. यानी अगर इस पे हानि अगर 100 रुपीज की मान लो क्या हुई है, यहाँ पे लॉस हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हुआ होगा 114 रहा होगा. ऐसे कह रहे हैं प्रॉफिट कितना होगा 114. अब कॉस्ट प्राइस तो इसके बीच में लाई करेगा कहीं, क्यों? क्योंकि अगर कॉस्ट प्राइस में जब कॉस्ट प्राइस से कम में जब बिक रहा है, कोई भी चीज सेल कर रहे हैं तो उसे लॉस हो रहा है. 2230 में सेल करने पर उसे लॉस हो रहा है. इसमें थोड़ा ज्यादा से बेचेंगे तो 2827 पे बेचेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है. तो ये बीच का नंबर है कोई, तो यानी इसके बीच का जो डिफरेंस है और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली कितना डिफरेंस है, 214 डिफरेंस है. 214 का डिफरेंस है, 214 यूनिट का. अगर ये 100 लॉस हो रहा था इसको, तो यहाँ पे इसको प्रॉफिट 114 का हो रहा होगा, तो इनके बीच का डिफरेंस एक्चुअली 214 यूनिट हो गया. और एक्चुअली इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 597.06. अब यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 100 की निकालेंगे तो पता चलेगा कि कितना लॉस है. वहां से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे इसका. तो 1 यूनिट 597.06 अपॉन 214 एंड 100 यूनिट, यानी 100 यूनिट का तो लॉस पता चल जाएगा. तो 597.06 अपॉन 214, इससे डिवाइड कर देंगे, 279 आएगा, 279. तो 279 का क्या हुआ, लॉस हुआ है. तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, तो सीपी कितना आएगा 2230 प्लस 279. इसको ऐड करने से क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 2509. ये हो गया कॉस्ट प्राइस. अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि इसको इस आर्टिकल को किस प्राइस पे सेल करना चाहिए जिससे कि 14% का प्रॉफिट हो. तो सीपी पर अगर हम 14% चाहिए, यानी हम 114 की वैल्यू निकालेंगे सीपी पर, तो जाके हमारा एसपी आएगा. अब हमें एसपी पूछा है, सीपी हमारे पास है 2509 इंटू 1, ये परसेंटेज में है 4/100 इक्वल टू एसपी. तो इसका आंसर आ जाएगा 2860.026. ठीक है, ये हो गया एसपी. इस एसपी पे क्या करना पड़ेगा, इनको सेल करना पड़ेगा, तो 40% है. क्वेश्चन नंबर 3,
A cylindrical tank has a capacity of 5,632 meter cube. If a diameter of its base is 16 meter, find its depth. तो सिलिंड्रिकल टैंक है तो इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर एच 22/7। वॉल्यूम पहले लिख देता हूँ मैं, कितना है, वॉल्यूम है 5632 और रेडियस, डायमीटर 16 है, रेडियस हो गया 8 इंटू 8, हाइट कितना हो गया, हाइट डेप्थ पूछी है यानी कि हाइट पूछी है। इसको सॉल्व कर लो। 11 5 जा 11 से कट कर देते हैं, 11 2 जा 11 5 जा 55, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। 8 का इस क्यूब होता है 512, तो ये दोनों 8 कट जाएंगे, 8 आ जाएगा, और 2 4 जा 8 एंड 7 4 जा 28, तो हाइट होगी 28 सेंटीमीटर। डेप्थ जो है उसकी कितनी होगी, 28 मीटर। डेप्थ है वो 28 मीटर में आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। The average cost of 10 items is 89. If one item cost is 35, then find the average cost of remaining 9 items. Average cost of 10 items. 10 items की cost कितनी है, 89 है, तो उनकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 890। ये हो गया टोटल कॉस्ट 890, ठीक है। अब उसमें से एक आइटम का जो एक आइटम है 35 रुपीज का है, तो एवरेज बताना है 9 का, क्योंकि एक 10 आइटम है, 10 में से एक का 35 है, तो ये रह गया 9 का। अब 9 आइटम्स का ये कॉस्ट है, तो आप इसका एवरेज बताने के लिए 9 से तो डिवाइड करो, 95 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। A train 120 meter long passes a bridge in 18 seconds moving a speed of 60 km per hour. Find out the length of the bridge. ट्रेन और ब्रिज, जब ट्रेन किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लेंथ जो 120 मीटर है प्लस ब्रिज की जो लेंथ है, ब्रिज की लेंथ भी मान लेता हूँ, इन दोनों को ही क्रॉस करेगी ना, और इन दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, 18 सेकेंड्स लग रहा है, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो लेंथ जो टोटल डिस्टेंस कितना है, b प्लस ब्रिज की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड ही चाहिए, तो 5/18 कर लो, इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है, 18 सेकेंड्स लगते हैं इस डिस्टेंस को इस स्पीड से कवर करने में। तो p प्लस 120 इक्वल टू 18 इंटू 60 इंटू 5/18, b plus 120 equal to 300 minus b equal to 300 minus 120, that is 180 meter. Answer number 6. Due to illness, the weight of a person has reduced from 80 kg to 64 kg in a month. The percentage decrease in the weight of the person is 80 kg था, 64 रह गया, कितना कम हो गया, 16% डिक्रीज, बताओ कितना हो गया, 16 5 से 180 और 20% डिक्रीज होगा आंसर। Number 350 is increased by 20% and then decreased by 25%. Find the new number. 350 है नंबर है ये, इसे 20% इंक्रीज किया यानी 120 अपॉन 100, 100 में 20% इंक्रीज किया तो 120 अपॉन 100, ये नंबर डायरेक्ट मिलेगा हमें, इंक्रीज हुआ, जो इंक्रीज हुआ वो वाला नंबर। फिर फर्दर इसे डिक्रीज किया, कितना है 25% डिक्रीज करा है, तो 25 डिक्रीज करने का मतलब हुआ 75 रह गया है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो 0 से पहले 0 को रिड्यूस कर दिया मैंने, कैंसल आउट कर दिया। अब इसे 25 से कर देते हैं, 4 और यहाँ 3,
4 से 6 होता है, 4 3 12, ये कितना होगा, 3 5 15, 3 3 9, 10 into 3, 315, 350 से नंबर रह के 315 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, the LCM of two numbers is 15 times their HCF. The sum of the LCM and the HCF is 112. If one of the number is 40, one of the number is 35, then the other number is, तो LCM क्या है उसका, HCF का 15 टाइम्स है। अगर HCF x है तो LCM क्या हो जाएगा, 15x, है ना। सम कितना है, 112, x plus 15x equal to 112. Number is 35, HCF 7 हो गया, LCM 05 हो गया, और वन नंबर क्या है, 35 है, तो दूसरा नंबर बताना क्या होगा। तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM HCF का प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 35 इंटू अदर नंबर 3 21, ये हो गया अदर नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, a bus travels from station P to station Q at a speed of 70 km per hour and from station Q to station P at a speed of 90 km per hour. What is the average speed of the bus during this entire journey? Average speed का फॉर्मूला क्या है, लगा दो 2ab upon a plus b. 2a is 70 and b is 90 upon 70 plus 90 160, 0 से 0 काट दो, 2 8 जा 16, 7 9 जा 630 upon 8. ऑप्शन में एक ही है 78. दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, the ratio between the fourth proportion of 7 5 and 3 to the third proportion of 7 and 13. 7 5 7 5 3 और दूसरा क्या था 7 and 30, 7 and 30। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन का इसका फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, फिर उन दोनों का रेशियो बताना है। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, ऐसे निकालते हैं। और थर्ड प्रोपोर्शन हो तो ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे तीन वैल्यू गिवन है, तीनों वैल्यू पुट कर दो, डी की वैल्यू आ जाएगी, फोर्थ प्रोपोर्शन आ जाएगा। यहाँ पे दो वैल्यू है, थर्ड प्रोपोर्शन आ जाएगा, उनका रेशियो निकाल देंगे। ए है 7 और बी है 5 इक्वल टू सी है 3, लिखा तो 3 एंड डी। यहाँ से आंसर निकालो कितना आएगा, 15 अपॉन 7 इक्वल टू डी। यहाँ से करो, ये इसके लिए है, A 7 B 13 B is again 13 and C you need to find this answer. So C would be 169 upon 7 equal to C. So C ratio D ratio C find करना है, so D ratio C equal to 15 upon 7 ratio 169 upon 7। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 15 अपॉन 7, ऐसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं सिंपली, 7 से 7, 3 से 15 ratio 169 is the answer. 11. If A ratio B equal to 5 ratio 6 and B ratio 6 7,
then a plus b ratio, b plus c ratio, c plus a plus b क्या हो जाएगा 11, b plus c 13 और c plus a c 7 and 5 12, 11 13 12 answer 12. Question number 12. In a circular race of 400 meter in a length, A and B starts at a speed of 10 meter per second and 16 meter per second respectively at the same time from the same point. After how much time will they meet for the first time at the starting point when running in the same direction? 400 मीटर का एक सर्कल है, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. एक कर रहा है 10 की स्पीड से मीटर पर सेकेंड, एक कर रहा है 16 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब दोनों जब शुरू करते हैं तो दोबारा फिर से कब मिलेंगे किस, तो ये पहला 10 मीटर पर सेकेंड एंड दूसरा 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है. तो हमें देखना पड़ेगा कि इसको टाइम कितना लग रहा है 400 कंप्लीट करने में. तो पहले वाले को कितना टाइम लगेगा 40 सेकेंड्स और दूसरे वाले को कितना लगेगा 25 सेकेंड्स. ठीक है, अब इन दोनों को क्या ले लेंगे एलसीएम 200. After 200 seconds they will meet. 30. What is the length of the longest pole that can be placed in a room of dimensions 10 10 into 5? अब कीवर्ड है, डायमेंशंस को देखो, कीवर्ड है इसमें लॉन्गेस्ट पोल क्या हो सकता है. तो आपको पता है कीवर्ड के लॉन्गेस्ट पोल का कैसे सॉल्व करते हैं. 3 डायमेंशंस हैं 10 10 एंड 5. ये वाला फॉर्मूला लगा दो, लॉन्गेस्ट पोल कीवर्ड के अंदर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. कितना हो गया 200 एंड 25. 225 इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 50. आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. A clothing store announced a discount of 30% on shirts. Rivan wanted to save Rs 810 in discount, so how many shirts should he buy to do so? 810 रुपीज बचाने डिस्काउंट में, तो कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए उसे. मार्क प्राइस 540 है, 30% डिस्काउंट है, 810 सेव करना है, तो 540 मार्क प्राइस पे डिस्काउंट होता है, दैट इज 30%. ठीक है, तो चलो सॉल्व ही कर लेते हैं. 162 रुपीज एक शर्ट में मिल रहा है, बस उसे सेव कितना करना है 810. तो ये कितना टाइम्स है 5 टाइम्स, सॉरी ये 5 टाइम्स है, तो 5 शर्ट्स खरीदनी पड़ेंगी उसे. क्वेश्चन नंबर 16. The difference between compound interest and simple interest is 2 to 8 for a certain sum of money at 8% per annum for 1.5 years. When compound interest is compounded half yearly and simple interest is compounded yearly, what is the sum? For a certain sum of money, देखो डिफरेंस जो है सी आई और एस आई का दैट इज 228. ठीक है, एस आई जो है इसे कंपाउंड, इसे ईयरली किया गया है फॉर 1.5 ईयर और सी आई का हाफ ईयरली द सेम टाइम. ठीक, तो यहां से आप
पहले SI निकालेंगे, SI के बाद फिर CI निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। डिफरेंस इज 228, इसकी इक्वल पुट कर देंगे, आंसर आता है। सो लेट्स से कि अमाउंट 100 रुपीज है, 100 पे 8% पर एनम चल रहा है, तो 8 के हिसाब से कितना हो, 8 रुपीज हो गया 100 का। एंड आधा साल और अच्छे, आधा साल और है तो उसके लिए कितना 4 और हो जाएगा, तो टोटल 12 हो गया। ये हो गया SI, सिंपल इंटरेस्ट। अगर यहीं CI का देखा जाए 100 रुपीज का, तो ये हाफ ईयरली लग रहा है, तो इसका 4% हो जाएगा। 8% ईयर पर एनम था, तो हाफ ईयरली के लिए कितना हो जाएगा 4%। तो पहला अब 1.5 यानी इसमें 3 टाइम्स लगेगा। पहला 4 हो जाएगा, फिर दूसरी बार में पहले 6 मंथ्स के लिए 4, फिर लास्ट दूसरे 6 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा 4 तो होगा ही होगा, प्लस 4 का भी निकालो कितना हो जाएगा 0.16। उसके बाद थर्ड 6 मंथ्स के लिए निकालो, तो वो 4 तो हो गई, प्लस इस 4 पे 0.16, प्लस इस 4 पे 0.16, प्लस इस वाले पे इंटरेस्ट कंपाउंडेड है, तो उस सब पे इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। क्या हो जाएगा, अब ये डिफरेंस देख लो, 4 4 12 12, तो डिफरेंस ये वाला है, ये डिफरेंस है, दैट इज इक्वल टू 228। तो डिफरेंस कितना हो गया 6432, 48 है ये भी तो जुड़ेगा उसमें, 4864, दैट इज इक्वल टू 228। ओके, अब यहां से ये जो है वैल्यू है वो डिफरेंस की है, और हमको चाहिए क्या, हमें चाहिए सम कितना था, 100 की वैल्यू चाहिए। तो 1 की वैल्यू आप इसे डिवाइड करके निकालेंगे, तो 100 की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई, 228 अपॉन 4864 इंटू 100। इसे सॉल्व कर लो, 4 से कर दो, 4 5 20, 4 7 20, या फिर 4 फिर इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 5 7 इंटू डेसिमल हटेगा तो कितना 10,000 इंटू 100 अपॉन 1260। आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 46,875 आंसर। क्वेश्चन नंबर 670। John borrowed some amount of money from a bank at the rate of 10% per annum on compound interest for which interest is compounded annually. If he repaid his loan by paying 21,961.50 at the end of 4 years, what is the amount he borrowed? तो इसमें भी सम बताना है, रेट 10% है, ठीक है। अमाउंट में लिख लेता हूँ, अमाउंट इज 21,961.5, ये है रेट, 10% है, और ये 4 इयर्स के लिए, टाइम कितना है 4 इयर्स, और कंपाउंडेड एनुअली है। तो इसके लिए आपको ये याद होगा, टाइम कितना 4 इयर्स, तो आपको पता पहले ईयर में कितना होता है 10, CI ऐसा ही सेम होता है अगर सम 100 रुपीज है तब, एंड सेकंड ईयर में कितना होता था 21, थर्ड ईयर में कितना 33.1, और फोर्थ ईयर में कितना होता था 46.41। तो ये भी कितने सा 4 इयर्स का है, तो ये सम का इतना
यहां से निकाल लेंगे। अगर ये इंटरेस्ट है, ये सिर्फ इंटरेस्ट है, ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। लेकिन अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 ऐड कर दो क्योंकि ये सारा 100 रुपीज का, तो 146.41 अमाउंट होगा। ठीक है, तो अमाउंट हमारे अकॉर्डिंग कितना है, अगर सम 100 रुपीज है तो ये इंटरेस्ट होगा, CI होगा। अमाउंट ये आ जाएगा, 100 ऐड कर देंगे इंटरेस्ट में तो अमाउंट आ जाता है, और ये अमाउंट है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। सो इक्वेशन बन जाएगा 146.41 इक्वल टू 2196.150। अब यहां से हमें चाहिए क्या, सम चाहिए, तो सम के लिए हमें 100 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसे सॉल्व कर लो, 2196.150 upon 146.41 multiplied by 100. So when you will divide this number by this, it will be 150 and 200, so it would be 15,000. Answer. Question number 18. Question number 18. A and B can complete a work separately in 10 days and 15 days respectively. B alone worked for 3 days and then he left the work. In how many days will A finish the remaining work? 10 days, 15 days, LCM 30 हो गया। B की 2 है एफिशिएंसी, A की 3 है। वर्क फॉर द 3 डेज, यानी कि जो B है ये 3 डेज तक अकेला काम करता है, यानी इसने 6 काम कर लिया। अब 30 में से 6 24 बच गया। अब 24 जो रिमेनिंग है ना, ये अब A करेगा। A की एफिशिएंसी कितनी है, 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे 8 डेज में। क्वेश्चन नंबर 19. Sonal and Arjun together can finish a piece of work in 57 days. Sonal और Arjun 57 डेज में काम फिनिश कर रहे हैं। Arjun and Rohan is in 38 days. Arjun and Rohan 38 डेज में कर देते हैं। And Rohan and Sonal in 38 days. Then Sonal, Arjun and Rohan together can finish the same work in how many days? LCM पहले ले लो इनका, तो 57 टू द ये एफिशिएंसी आ गई इसकी। अब ये तीनों एक साथ काम करेंगे, इसको कितने दिनों में कर देंगे, टोटल देखो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 8। अब ये ए की एफिशिएंसी 2 बार काउंट हुई है इसमें, सबकी 2 बार काउंट हुई है, यानी कि अगर ए, सोनल, अर्जुन और क्या था, रोहन, इन तीनों की एफिशिएंसी एक्चुअली कितनी है, 4 ही है। 4 से डिवाइड कर दो, $28.5 days. Question number 20. Find the product of a number whose SCM LCM is 8 and 40. 320 is the answer.